Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise based on the topic tenses. बेटे टेंस की एक्सरसाइज है, टेंस हमारा टॉपिक है यहाँ पर, और इस टॉपिक के तहत हम डिस्कस किसको करेंगे? डू, डज एंड डिड को डिस्कस करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ पर। बच्चों को डू, डज, डिड का प्रयोग सही तरीके से करना नहीं आता। इनके दो यूजेस हैं। एक तो होता है ये मेन वर्ब के रूप में आए, एक होता है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए। जब आप इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हो तो आप कर लेते हो आसानी से, लेकिन जब आप इनको हेल्पिंग वर्ब्स बनाते हो तो बच्चे अक्सर इसमें चकमा खा जाते हैं, वे मिसलीड हो जाते हैं। पहले इसी बात को समझेंगे कि जब ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं तो इनका प्रयोग हम किस प्रकार की स्टेटमेंट्स में करते हैं। बेटे इनका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन कई बार हम इनका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी करते हैं, यानी स्वीकारात्मक वाक्यों में भी करते हैं। कब? जब हम बात के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहते हैं, एक्सेंचुएट करना चाहते हैं, स्ट्रेस डालना चाहते हैं, उस वक्त इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। दूसरा, जब हम किसी चीज़ के रिजल्ट को विपरीत दिशा देना चाहते हैं, वहाँ पर भी इनका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो समझेंगे एक एक चीज़ को और करते चलेंगे। देखेंगे बेटा, पहली स्टेटमेंट हमारे स्क्रीन पर, वेयर डैश राज है हिज लंच ऑन सैटरडेज। सबसे पहली बात, वेयर डैश राज। बेटे यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आया, पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन है यानी क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब हमारा इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है। और इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट भी कौन सा है बेटे? जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला। यस नो टाइप नहीं है, क्लोज स्टेटमेंट नहीं है, ओपन स्टेटमेंट है। यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट आया, इससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब हेल्पिंग वर्ब्स हमें दे ही रखे हैं, आगे हमें मेन वर्ब दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हिज लंच। अब राज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर आप बात करते हैं किसकी? प्रेजेंट की, तो हमारा क्या एलिमिनेट हो जाएगा? डू। अब आएगा क्या? डज आ सकता है। पास्ट की बात है तो डिड या डिडंट का प्रयोग कर सकते हैं हम। दूसरी बात, ऑन सैटरडेज। जैसे ही हमने यहाँ पर देखा ऑन सैटरडेज बेटे, तो ये सैटरडेज आया, तो इसका मतलब है ये एक रिपीटेड एक्शन है। अक्सर ऐसा होता है कि वो शनिवारों को वहाँ पर ऐसा करता है बेटा, तो ये रिपीटेड एक्शन है, तो इसको हम प्रेजेंट में रखेंगे। क्या लगा देंगे? डज। अब बच्चे कहते हैं जी डिड भी तो लग सकता था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कब? जब यहाँ कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती कि हमें ये पता होता हम अतीत की बात कर रहे हैं, यहाँ पास से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए हम किस में रखेंगे इसको? प्रेजेंट के अंदर। नेक्स्ट है बेटे, वट डैश मिसेज सिंह कुक फॉर द गेस्ट फॉर डिनर। अब बेटे यहाँ पर वट हमारा क्वेश्चन वर्ड है, पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, मिसेज सिंह हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर मिसेज सिंह को देखते हैं तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं ये हमारा डू को। डू हमारा प्लूरल है, यहाँ पर डोंट दिया, ये भी हमारा प्लूरल है, दो एलिमिनेट हो गए। अब मुद्दा किसका है? प्रेजेंट में रखें या पास्ट में रखें? अब हम स्टेटमेंट को आगे देखते हैं। यहाँ पर आया वट डैश मिसेज सिंह कुक फॉर द गेस्ट फॉर डिनर यस्टरडे, और जैसे ही यस्टरडे लगा, इसका मतलब पास्ट टाइम रेफरेंस है बेटे। पास्ट टाइम रेफरेंस है तो डज एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? डिड। फिश एंड चिप्स, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, वट डैश नैन्सी एंड सोफिया प्ले एट स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पर आया बेटा नैन्सी एंड सोफिया, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल आएगा। डू हमारा एलिमिनेट हो, सॉरी, प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल वर्ब आएगा तो डू हमारा आ सकता है, यहाँ पर डू आ सकता है। डज हमारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि डज क्या है? सिंगुलर। अब डू आ सकता है बेटे, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल था। दूसरी बात, डिड और डिडंट भी आ सकता है। लेकिन जैसे ही हमने देखा एवरीडे, जब यहाँ एवरीडे आया हुआ है, इसका मतलब ये रिपीटेड एक्शन है, उनका रूटीन बना हुआ है, उनकी आदत का हिस्सा है। जब कभी भी इस प्रकार की बातें करते हैं तो वहाँ पर उसको मुख्यतः किस में रखा जाता है? प्रेजेंट टेंस के अंदर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर।
तो हम प्रेजेंट रखेंगे तो क्या लगा देंगे यहाँ पर डू। वट डू नैन्सी एंड सोफिया प्ले एट स्कूल एवरी डे, आइदर बैडमिंटन और हॉपस्कॉच। अब ये हॉपस्कॉच क्या होता है, जिसको अपने हरियाणा में तो कहा जाता है बिजो बांदरी, और हिंदी में हम कह देते हैं स्टापू, जो सीढ़ी बनाकर खेलते हैं उसे क्या कहते हैं, हॉपस्कॉच। वट डैश कुमार एंड सिंह प्ले एट कॉलेज एवरी डे। अब यहाँ पर बेटे कुमार एंड सिंह आ गया बेटा, वही प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब आएगा, तो डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है, एलिमिनेट हो गया। डिड और डिडंट क्या है बेटे, ये हमारे टेंस के लिए आए, पास्ट के लिए। अब हमें यहाँ पर सोचना है कि प्रेजेंट या पास्ट। दूसरी चीज एवरीडे व्हेन दे वर, जैसे ही हमने देखा वर, अब वर आया तो ये पास्ट टाइम रेफरेंस है, पास्ट टाइम रेफरेंस है तो डू एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास डिड और डिडंट दो आ जाते हैं। अब व्हाट डिडंट कुमार एंड सिंह प्ले, क्या नहीं खेलते थे। अब ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, हम क्या कहेंगे, वे क्या खेलते थे कॉलेज में हर रोज जब वे दिल्ली में थे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डिड। ये हमारा, अगर ये ना दिया गया होता सी ऑप्शन तो इसकी तरफ हम चलते, अब इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। आइदर चेस और हॉकी। हु डैश लाइक ड्राइविंग एनी ऑटोमेटिक व्हीकल, मिस्टर सिंह। हु डैश लाइक, अब बेटे जब ऐसे हम देते हैं तो ये जो हु लिखा है हमने और इसके बाद जो वर्ब लगाई जाती है मुख्य रूप से कौन सी आती है, सिंगुलर फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, हु डजंट आ सकता है, हु डज आ सकता है, डिडंट और डिड ये भी आ सकते हैं। अब हमें ये देखना है हु डैश लाइक। अब अगर हमने यहाँ पर अफर्मेटिव बनाते हुए लगा दिया, यानी यहाँ पर नेगेटिव ना बनाकर सिंपल बना दें, अगर यहाँ लगाया हु डज लाइक तो इसका मतलब करता तो है, हु डिड लाइक पसंद करता तो था। अब करता तो था के बाद विपरीत क्रम भी आना चाहिए ना, विपरीत भाव भी तो आना चाहिए, वो तो कहीं दिया ही नहीं गया। इसका मतलब है हमारा ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर डज एलिमिनेट हो जाएगा, डिड एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारा सिंपल सी बात आ गई, नेगेटिव तो आएगा लेकिन नेगेटिव में हमें अब टेंस को देखना है। हु डैश लाइक ड्राइविंग एनी ऑटोमेटिक व्हीकल, मिस्टर सिंह। ही, और जैसे ही हमने देखा हेट्स, ही हेट्स इट। अब ये हेट्स इस टाइम लाइन पे कहाँ है, ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो इसका मतलब डिडंट एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा ए। हु डजंट लाइक ड्राइविंग एनी ऑटोमेटिक व्हीकल, मिस्टर सिंह। ही हेट्स इट, ये बन जाएगा। हु डैश लाइक ड्राइविंग ए कार, अब बेटे ये भी वही बात आई, हु डैश लाइक ड्राइविंग ए कार, और यहाँ कार के बाद अगर हम सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क लगा देते तो यहाँ पर क्या आता, नेगेटिव बनाते। अब हमें यह भी देखना है कि आगे दिया है बट कौन है जो पसंद करता तो है लेकिन हेजिटेट्स, हिचकिचाता है, स्पेशली एट पब्लिक प्लेसेस और ड्यूरिंग रश आवर, या तो पब्लिक प्लेसेस पे या फिर जो रश आवर होता है उस समय पे वो हिचकिचाता है, हेजिटेट होता है, घबरा जाता है। अब यहाँ पर करता तो है, करता तो है तो फिर बेटे डजंट खत्म हो जाएगा, डिडंट खत्म हो जाएगा। अब मुद्दा है बेटे हमारा किसका, प्रेजेंट या पास्ट। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आया था हेजिटेट्स, हेजिटेट्स आया तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, और ये प्रेजेंट टेंस है तो इसका मतलब हम किसको रखेंगे, हु डज। हु डज लाइक ड्राइविंग अ कार, कार ड्राइव करना पसंद करता तो है लेकिन हिचकिचाता है, घबरा जाता है पब्लिक प्लेसेस पे या रश आवर में, मिस्टर खान। ही डिसलाइक्स इट। अब एक तो यहाँ पता चलता है, दूसरा कहाँ पता चलता है, यहाँ पर, तो डिड को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि हर चीज़ के टुकड़े कर करके देखिए, विजन क्लियर हो जाएगा आपका। वट डैश योर मदर कुक ऑन स्पेशल ओकेजन्स, अब यहाँ पर योर मदर आया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा, डू हमारा प्लूरल है, ये एलिमिनेट हो गया। डिडंट, क्या नहीं पकाया करती थी, थोड़ा सा अजीब लगता है, वट डिड हो सकता है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे यानी स्वीकारात्मक वाक्य बनाएंगे, लेकिन वो स्वीकारात्मक प्रेजेंट या पास्ट में ये हमें देखना है। हम देखते हैं आगे, फ्राइज, राइस, यहाँ माँ के लिए यहाँ फ्राइज का प्रयोग किया गया है, फ्राइड राइस नहीं है। अगर फ्राइड राइस होता तो हमें ये नहीं पता चलता कि वो प्रेजेंट में है पास्ट में है, लेकिन फ्राइज राइस मतलब शी फ्राइज राइस एंड मेक्स पॉरेज, समझ में आ गया। तो यहाँ पर
इससे और इससे टेंस का पता चल रहा है यानी प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन, ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। वट डज योर मदर कुक ऑन स्पेशल ओकेजन्स? आपकी माता जी स्पेशल ओकेजन्स पे, खास अवसरों के ऊपर क्या पकाते हैं? क्या कहता है? फ्राइज राइस एंड मेक्स पॉरेज, यानी शी फ्राइज। सॉरी। हु डैश स्टडी फॉर द लिटरेचर एग्जाम? हु डैश स्टडी, करता तो है तो फिर आगे होना चाहिए था, लेकिन उसका रिजल्ट नेगेटिव निकलता है। इसका मतलब हम यहाँ पर नेगेटिव रखेंगे। नेगेटिव रखेंगे तो डिड एलिमिनेट हो गया और डज एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास दो हैं। हु डजंट स्टडी फॉर द लिटरेचर एग्जाम हो सकता है, हु डिडंट स्टडी हो सकता है। नाइटिंगेल, शी वॉच्ड, जैसे ही हमने यहां पर देखा वॉच्ड, वॉच्ड आया तो पास्ट टाइम रेफरेंस है, पास्ट टाइम रेफरेंस है तो डजंट एलिमिनेट हो गया। क्या आ जाएगा? डिडंट। हु डिडंट स्टडी फॉर द लिटरेचर एग्जाम? साहित्य के प्रश्न पत्र के लिए, इम्तिहान के लिए किसने स्टडी नहीं किया? नाइटिंगेल ने नहीं किया। शी वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट, उसने कल रात को क्या देखा था? टीवी देखा था बेटे, दूरदर्शन देखा था। हु डैश बर्न द मिडनाइट ऑयल? सबसे पहली बात, बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये एक इडियम होता है बेटे। इसका मतलब होता है देर रात जागकर मेहनत करना। जब एक आदमी ज़बरदस्त परिश्रम करता है, कैसे? पुराने टाइम में हम लोग, हमारे जो पूर्वज होते थे या अपने जो फोर फादर्स या एंसेस्टर्स होते थे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होते थे या ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, वो क्या करते थे? दिया सलाई, दीपक अर्थात क्या करके, लालटेन आदि का प्रयोग करके पढ़ा करते थे, मोमबत्ती का प्रयोग करते थे। बेटे जब उनका काम खत्म हो जाता था तो वो उसको बुझा देते थे। जिस घर में वो फिर भी जलता हुआ नजर आता था तो लोग कहा करते, देखो अभी भी मेहनत कर रहे हैं, अभी भी परिश्रम में जुटे हुए हैं। तो बेटा बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात जागकर मेहनत करना। अब यहां पर हु डैश बर्न द मिडनाइट ऑयल फॉर द मैथमेटिक्स एग्जाम? नेवरदलेस। नेवरदलेस का मतलब है बेटे तो भी। अब किसने जबरदस्त मेहनत की थी? तो भी आ गया, इसका मतलब आगे विपरीत है। की तो थी, फिर भी ही कुड नॉट गेट इवन पास मार्क्स, फिर भी उसको पास मार्क्स नहीं मिले। अब की तो थी फिर भी नहीं मिले, यानी नेगेटिव तो नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं होगा तो हमारा डिडंट एलिमिनेट हो गया और डजंट एलिमिनेट हो गया। अब यहां पर ही कुड नॉट, अब यहां जो ये कुड आया है, ये कुड से हमें ये पता चलता है कि ये पास्ट टाइम रेफरेंस है और ये पास्ट है, तो हम डज को एलिमिनेट कर देंगे। अब क्या आ जाएगा? डिड। हु डिड बर्न द मिडनाइट ऑयल फॉर द मैथमेटिक्स एग्जाम? नेवरदलेस ही कुड नॉट गेट इवन पास मार्क्स। सबसे पहली बात, पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है। ये आपके इम्तिहान में एरर्स में दिया जाता है। दूसरी बात बेटे, अगर वहाँ पे कैन लिखा होता, कैनॉट लिखा होता यहाँ पर, तो हम इसको कहाँ रखते? प्रेजेंट के अंदर रखते। प्रेजेंट में रखते तो यहाँ पर क्या आ जाता? डज, यानी करता तो है फिर भी वो पास नहीं होता है। मोहम्मद राशिद खान, ये उत्तर बन गया इसका। हु डैश अटेंड इवन ए सिंगल लेक्चर एट कॉलेज? बेटे यट, यट आया, ये भी किसको बता रहा है? विरोधाभास को बता रहा है। तो भी ऐसा नहीं हुआ, उसकी बात कर रहा है। अब इसको भी समझने की कोशिश करो। हु डैश अटेंड इवन ए सिंगल लेक्चर एट कॉलेज यट ही टॉप्ड? पहली बात तो टॉप्ड आया तो पास्ट टेंस टाइम रेफरेंस है। एंड मेड, मेड आया, ये भी पास्ट टाइम रेफरेंस है। दोनों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया गया है। इसका मतलब पास्ट आएगा, तो डजंट और डज तो हमारा एलिमिनेट हो गया। किसने अटेंड नहीं किया था सिंगल लेक्चर, तो भी उसने टॉप किया। अब यहां पर किया तो था तो आगे फिर नेगेटिव होना चाहिए था, फिर भी टॉप नहीं कर पाया। लेकिन यहां पर टॉप किया तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या आ जाएगा? हु डिडंट अटेंड इवन ए सिंगल लेक्चर एट कॉलेज येट ही टॉप्ड द लिस्ट एंड मेड हिस्ट्री? मिस्टर कृष्ण कुमार। द ट्विन सिस्टर्स, हमारा सब्जेक्ट जो है बेटे वो प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब आएगा। डू आ सकता है, डजंट एलिमिनेट हो गया, डज एलिमिनेट हो गया, डोंट आ सकता है। अब हमें देखना है नेगेटिव या अफर्मेटिव, बस इतनी सी बात देखनी है। टेंस तो वही रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। द ट्विन सिस्टर्स डैश गेट ऑन वेल?
अब बेटे वे अच्छे तरीके से रहती हैं या नहीं रहती हैं, एंड दे ऑलवेज हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और यहां पर क्या लगाया गया है, एंड का मतलब है कि वहां पर विपरीत नहीं दिखाया गया उसका उसी बात का समर्थन करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इसका मतलब दोनों में सेम टेंस रहेगा, ऑपोजिट वाली फीलिंग नहीं आएगी, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि उनमें हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। इसका मतलब कि वे दोनों एक दूसरे के साथ सही तरीके से नहीं रहती हैं। अब यहाँ अफर्मेटिव का मतलब क्या था, अफर्मेटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ सेंस की बात कर रहे हैं हम, ना कि आपके सेंटेंस की। सेंटेंस में और सेंस में अंतर होता है। मैंने कहा ही इज़ अ बैड मैन, शी इज़ डिसऑनेस्ट, अब इसमें कहीं पे नॉट तो नहीं आया। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, सेंस हमारी नेगेटिव है, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर द ट्विन सिस्टर्स अगर लिख देते डू गेट ऑन वेल, अच्छी तरह रहती तो हैं लेकिन, तो ये गलत हो जाता। अब एंड दे रखा है तो क्या आ जाएगा, डू नॉट। द ट्विन सिस्टर्स डू नॉट गेट ऑन वेल एंड दे ऑलवेज हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये भी नेगेटिव सेंस है, और डू नॉट गेट ऑन वेल ये भी नेगेटिव सेंस है और सेंटेंस भी है। अब सेंटेंस में और सेंस में अंतर होता है। मैंने किसकी बात की थी, आपकी सेंस की बात की थी। सो दे कीप आर्ग्यूइंग विद ईच अदर ओवर ट्रिवियल मैटर्स, तुच्छ बातों के ऊपर, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वे आर्ग्यूमेंट करती रहती हैं। क्या आ जाएगा बेटा, डोंट। द ट्विन सिस्टर्स डैश गेट ऑन वेल बट, इसका मतलब है वे अच्छे तरीके से रहती तो हैं लेकिन दे ऑलवेज हैव, दे बीइंग पॉलेमिकल का मतलब क्या है, जो छीटाकशी करने वाली आदत होती है, नुक्ताचीनी करने वाली आदत होती है। नुक्ताचीनी करने वाली होने के कारण ऑलवेज हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उनमें हमेशा मतभेद रहता है। रहती तो अच्छे तरीके से हैं लेकिन नुक्ताचीनी करती रहती हैं और फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। एंड कीप आर्ग्यूइंग विद ईच अदर ओवर ट्रिवियल मैटर्स, और इस कारण से वो क्या करती हैं, आर्ग्यूमेंट करती हैं, यानी उनके मन के तार नहीं मिले हुए हैं, ठीक है। और वैसे कैसी रहती हैं, इकट्ठी रहती हैं। अब यहाँ पर इकट्ठा रहते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, लेकिन आर्ग्यू करते हुए विरोधाभास है। तो यहाँ पहली बात तो यहाँ पर हमें देखना है टेंस देखेंगे। ट्विन सिस्टर्स आया तो प्लूरल आएगा, डजंट गलत हो गया, डज भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर रहती तो हैं, पहले ये आएगा, उसके बाद विरोधाभास, तो क्या आ जाएगा, डू गेट ऑन वेल, ये बन जाएगा। वेयर डैश मिस्टर राजाराम वर्क नाउ, मिस्टर राजाराम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा, डू हमारा एलिमिनेट हो गया, डज आ सकता है। पास्ट की बात है तो डिड या डिडंट का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, वर्क नाउ, अब ये नाउ आया है तो ये प्रेजेंट में है, तो ये हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। मैंने तो सारा ही एलिमिनेट कर दिया था, एक बार समझेंगे। राजा राम हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर, तो डू एलिमिनेट हुआ। दूसरी बात, वर्क नाउ आया बेटे तो पास्ट नहीं आएगा तो डिड और डिडंट एलिमिनेट हो गया, क्या आ जाएगा, डज। वेयर डज मिस्टर राजा राम वर्क नाउ, एट द पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज चंडीगढ़। डैश रोनाल्ड कैच एनी फिश, अब बेटे रोनाल्ड हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा बेटे, डिडंट आ सकता है, डज आ सकता है, डू एलिमिनेट हो गया, डिड आ सकता है। अब ये देखना है प्रेजेंट में या पास्ट में। पहले देखते हैं यहाँ पर उसने क्या लिखा, लास्ट फ्राइडे आया तो डज एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास एक नेगेटिव है और एक अफर्मेटिव है। अब यस ही कॉट अ रियली बिग सामन, अब उसने एक बहुत बड़ी सालमन मछली पकड़ी थी बेटा। अब यहाँ पर हम उससे प्रश्न कर रहे हैं, डिडंट का प्रयोग तो जब करते जब कंफर्मेशन वाली बात आती। हमने यहाँ कंफर्म नहीं, हमने यहाँ क्वेश्चन पुट किया है इंफॉर्मेशन के लिए, ना कि कंफर्मेशन के लिए। तो इंफॉर्मेशन के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिड।
Did Ronald catch any fish last Friday? Yes, he caught a really big salmon. ये बन जाएगा। वो ना होता तो हमारा सेकंड ऑप्शन कहाँ आता, ये बनता फिर। इज इट क्लियर? What dash राज सिंह एंड कृष्ण कुमार लाइक डूइंग ड्यूरिंग देयर लेजर टाइम? अब बेटे जो उनका फ्री टाइम होता है, मस्ती का टाइम होता है, उस टाइम वो क्या करना पसंद करते हैं? हमारे दो व्यक्ति आए, राज सिंह और दूसरा कौन आया, कृष्ण कुमार। अब बेटे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब आएगा। डिडंट आ सकता है, डू आ सकता है, डज एलिमिनेट हो गया, डिड आ सकता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट या पास्ट, ठीक है। लिसनिंग टू म्यूजिक, अब यहाँ पर ऊपर को देखें तो कहीं पे कोई ऐसा हिंट नहीं दे रखा कि हम पास्ट में ना जा सकें। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर जब ये बात की गई है उनके लेजर टाइम के दौरान, तो इसका मतलब है उनकी हैबिट की बात की गई है, रिपीटेड एक्शन की। तो रिपीटेड एक्शन है तो हम मुख्य रूप से प्रेफरेंस कहाँ देते हैं, प्रेजेंट में। जब तक हम उसे पास्ट में नहीं लेकर जाएंगे, जब तक वहाँ पर इंडिकेटेड ना हो, क्लू या हिंट ना दिया गया हो। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डू। वट डू राज सिंह एंड कृष्ण कुमार लाइक डूइंग ड्यूरिंग देयर लेजर टाइम? लिसनिंग टू म्यूजिक। दूसरी बात बेटे, लाइक के बाद बच्चे कहते हैं टू डू क्यों नहीं लगाया आपने, डूइंग क्यों लगाया? बेटे टू इन्फिनेटिव का प्रयोग यहाँ पर जब करते हो आप, जब किसी कार्य को किया तो जाता है लेकिन ओकेजनली, कभी कभार किया जाता है किसी पर्टिकुलर ओकेजन के ऊपर, तो वहाँ पर आप क्या लगा देंगे, टू इन्फिनेटिव। और बेटे जब आप लगाते हैं यहाँ जेरंड, इसका मतलब ये जनरल सेंस की बात कर रहा है, वो उसके लिए क्रेजी हो सकता है, मैनियक हो सकता है, ऑब्सेस्ड हो सकता है। एंजल एंड प्रिंस डैश गो टू द यूनिवर्सिटी बाय ट्यूब। एंजल एंड प्रिंस, बेटे ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट आ गया। प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो प्लूरल वर्ब आएगा। डोंट आ सकता है, डिडंट आ सकता है, डजंट नहीं आ सकता क्योंकि सिंगुलर है, डिड आ सकता है। अब हमें देखना है प्रेजेंट या पास्ट। अब यहां पर देखा दे वॉक्ड आया, इसका मतलब पास्ट, पास्ट है तो हमारा डोंट भी एलिमिनेट हो गया। अब हमें देखना है नेगेटिव या पॉजिटिव। अब बेटा एक बात बताओ, वे ट्यूब से नहीं गए। अब बच्चे यहाँ ट्यूब के बारे में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, खास तौर पे हम जो एशियाटिक कंट्रीज़ वाले हैं, ये हम मेट्रो ट्रेन बोलते हैं, जबकि आपके यूरोपियन कंट्रीज़ में या आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या बोला जाता है, मेट्रो को ट्यूब बोला जाता है। अब यहाँ पर वे ट्यूब से नहीं गए, इसीलिए वो क्या थे, पैदल गए, यानी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा क्या आ जाएगा, डिडंट। Angel and Prince didn't go to the university by tube, they walked. नेक्स्ट है बेटे मोहन कुमार। मोहन कुमार हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा। डू एलिमिनेट हो गया क्योंकि प्लूरल है। डज आ सकता है, डजंट आ सकता है, डोंट एलिमिनेट हो गया, ये भी प्लूरल है। अब हमें देखना है अफर्मेटिव या नेगेटिव, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, सकारात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। How to fly a kite, so he is a little bit upset. इसलिए वो थोड़ा सा अपसेट है। क्यों अपसेट है, यानी पतंग उड़ानी नहीं आती, इसलिए अपसेट है। आती तो है इसलिए अपसेट है, सेंस गलत हो जाएगी, यानी नेगेटिव आएगा, क्या आ जाएगा, डजंट। मोहन कुमार डजंट नो हाउ टू फ्लाई अ काइट, सो ही इज अ लिटिल बिट अपसेट। अगला है बेटे मिसिज कुमार्स सन। मिसिज कुमार्स सन आया बेटे, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब आएगा तो डू एलिमिनेट हो गया हमारा, डोंट एलिमिनेट हो गया, बच गया डज और डजंट। अब यहां पर मिसिज कुमार सन डैश नो हाउ टू फ्लाई ए काइट, बट वो जानता तो है लेकिन ही इज अनहैप्पी, वो नाखुश है। ठीक है, वो जानता नहीं है लेकिन खुश है, यानी दोनों विपरीत हो जाते। अगर वहां लिखता जानता तो है, ठीक है, लेकिन खुश है ना, जानता नहीं है लेकिन खुश है, तो वहां क्या लगाते, डजंट नो हाउ टू फ्लाई बट ही इज हैप्पी, फिर तो ये आता। लेकिन उसने यहां पर अनहैप्पी लिखा तो इसका मतलब वहां पर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव के सेंस में जानता तो है लेकिन नाखुश है, यानी डज नो, क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन।
मिसिस कुमार सन डज नो हाउ टू फ्लाई ए काइट बट ही इज अनहैप्पी, जानता तो है कैसे उड़ाते हैं लेकिन नाखुश है, बिकॉज ही डैश हैव। अब बेटे उसका रीजन क्या है नाखुशी का, उसके पास नहीं है, ही डजंट हैव। क्या आ जाएगा यहां पर, सी ऑप्शन। ही डजंट हैव एनी स्ट्रिंग, उसके पास क्या नहीं है, डोरा नहीं है, टू डैश सो, टू हमारा टू इन्फिनेटिव बनाएगा, टू के साथ बेस फॉर्म आएगी वर्ब की, क्या आ जाएगा, टू डू सो, ये बन जाएगा। अब इसको चेंज करके बताता हूं, अगर अनहैप्पी की जगह होता है हैप्पी तो हम वहां लिखते डजंट नो, जानता नहीं है लेकिन फिर भी खुश है। अंतर समझने की कोशिश करो बेटा। मैगी एंड जो, हर हस्बैंड, मैगी एंड जो क्या है, पति पत्नी है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल वर्ब आएगा तो डजंट एलिमिनेट हो गया, डज एलिमिनेट हो गया, बच गया डू और डोंट। गो टू अ सिंगिंग कोर्स, अब बेटा डू गो जाते तो हैं, डोंट गो नहीं जाते हैं। फिर कहता है दे गो टू अ डांसिंग कोर्स, इसका मतलब क्या है, वे जाते कहाँ हैं, डांस कोर्स के लिए जाते हैं, ना कि वे सिंगिंग कोर्स के लिए। वो नेगेटिव हो जाएगा, ये आगे अफर्मेटिव है, क्या आ जाएगा, डोंट। मैगी एंड जो, हर हस्बैंड, डोंट गो टू अ सिंगिंग कोर्स, दे गो टू अ डांसिंग कोर्स इंस्टेड। बोथ द फियांसे एंड द फियांसे, पहली बात बोथ लिखने की जरूरत नहीं थी, लिख देता है तो बात के ऊपर जस्ट स्ट्रेस डालने की कोशिश की गई है, दोनों ही। दूसरी बात, यहाँ पर एंड हमारा कंजंक्शन है, उससे पहले यहाँ नाउन आया, आगे भी नाउन आया। उससे पहले इस चीज़ को समझ लो, जब सिंगल ई लगाया गया है फियांसे में, ये लड़का मंगेतर है। जब ई को यहाँ रिपीट किया गया है ई तो ये लड़की मंगेतर है, ये मैस्कुलिन वो फेमिनिन। अब ये सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं वो तो अपने आप में क्रिस्टल क्लियर था, दो अलग अलग नाउन्स को लिखा और साथ में आर्टिकल भी रिपीट किया है तो भी ये प्लूरल है। तो इसका मतलब हमारा ये प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी तो डजंट एलिमिनेट हो गया बेटे और डज एलिमिनेट हो गया। अब गो टू अ सिंगिंग कोर्स टुगेदर बट दे आर नॉट एट ऑल गुड एट इट, अब इसका मतलब है वे जाते तो हैं इकट्ठे उस कोर्स के लिए, लेकिन क्या है, दे आर नॉट एट ऑल गुड एट इट, लेकिन वो उसमें किसी भी तरीके से अच्छे नहीं हैं। जाते तो हैं, रिजल्ट फिर नेगेटिव निकल रहा है, तो अफर्मेटिव आएगा, क्या आ जाएगा, डू गो टू अ सिंगिंग कोर्स। Which lesson dash the students have on Saturday afternoons? Which lesson dash the students हमारा क्या है बेटे, सब्जेक्ट। Which lesson के साथ जुड़ गया तो चॉइस की बात आई है, ठीक है। वट लगा देते तो पूरी तरह से ओपन हो जाता, विच लगाया है तो उनके करिकुलम की बात हो सकती है, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस की बात हो सकती है, उसमें से सिलेक्टेड चीज़ों में से। अब स्टूडेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा, तो बेटे डजंट एलिमिनेट हो गया, डज एलिमिनेट हो गया, डू और डोंट। विच लेसन डैश द स्टूडेंट्स हैव ऑन सैटरडे आफ्टरनून्स, बेटे सैटरडे आफ्टरनून्स में कौन से पाठ वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक है। कौन कौन से पाठ पढ़ते हैं, अब हो सकता है उस दिन केवल 2 ही स्टडी करते हो सकता है उस दिन वो छुट्टी सेलिब्रेट करते हो, हाफ डे होता है तो ये 2 ड्रॉप कर देते हों। अब हमें यहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस अप्रोप्रिएट नज़र आ रहे हैं, लेकिन लगाना तो एक है, तो ऐसे में हम किसका चयन करेंगे, वो कौन से पढ़ते हैं। और अगर यहाँ पर नंबर 2 की बात आती तो डोंट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इज इट क्लियर। हैरी पॉटर हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा तो बेटे डोंट एलिमिनेट हो गया। डिडंट पास्ट है, डजंट आ सकता है, डज आ सकता है। हैरी पॉटर डैश प्ले द वायलिन, ही प्लेज द गिटार। अब एक चीज़ देखिए, वो गिटार बजाता है, इसका मतलब वायलिन नहीं बजाता है तो हम पहली बात तो हमारा टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट कहाँ से पता चला, यहाँ से, तो डिडंट एलिमिनेट हो गया। और यहाँ नेगेटिव आएगा तो क्या कर देंगे, डजंट। हैरी पॉटर डजंट प्ले द वायलिन, ही प्लेज द गिटार, ये बन जाएगा।
नेक्स्ट बेटे, मोनिका डैश प्ले द वायलिन वेरी वेल बट शी डैश नो हाउ टू होल्ड इट प्रॉपरली। अब पहली बात, डैश शी नो हाउ टू होल्ड इट प्रॉपरली, और इसको देखते हैं मोनिका डैश, हम इसको प्रेजेंट में रखें या पास्ट में रखें, पहले ये देखिए। अब पास्ट में रखते हैं तो एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए ना। तो बेटे यहां पर उसने क्या रखा है, केवल नेगेटिव दिया है, तो ये एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब हम कहां रखेंगे इसको, प्रेजेंट में। दूसरी बात, मोनिका हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, डोंट एलिमिनेट हो गया। दो चीजों से हमें निजात मिल गई। अब तीसरी बात क्या आती है, नेगेटिव कौन सा और अफर्मेटिव कौन सा, उसे समझेंगे। मोनिका डैश प्ले द वायलिन वेरी वेल, मोनिका बजाती तो बहुत बढ़िया है लेकिन शी डजंट नो हाउ टू होल्ड इट प्रॉपरली, यानी मोनिका डज प्ले, यहां पर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, और यहां पर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, डजंट नो हाउ टू होल्ड इट प्रॉपरली। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं जी इसको उल्टा कर दो ना, उल्टा करके देखते हैं तो मोनिका डजंट प्ले द वायलिन वेरी वेल, अच्छा बजाती नहीं है, बट शी डज नो, वो जानती तो है। ये सेंस थोड़ी सी अटपटी हो गई, इस कारण से हमने क्या रखा है, पहले में डी, बजाती तो बहुत बढ़िया है लेकिन उसे होल्ड करना नहीं आता, ये यूज़ करेंगे। कुछ बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं बेटे, उन्हें रैकेट को होल्ड करना नहीं आता लेकिन खेलते बढ़िया हैं। कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उन्हें क्रिकेट के बैट को कैसे हैंडल करना होता है ये नहीं आता, ताकत के जोर पे या कौशल को ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं, उस आधार पे वो क्या करते हैं, खेल अच्छा जाते हैं। तो उस प्रकार का सेंटेंस है। What dash John and Jessica have at the wedding breakfast? John and Jessica. अब बेटे हमारा सब्जेक्ट क्या आया, प्लूरल, प्लूरल आया तो प्लूरल वर्ब आएगा, डज एलिमिनेट हो गया क्योंकि सिंगुलर है। दूसरी बात, अब प्रेजेंट में रखें या पास्ट में रखें, दूसरी चीज़ ये आती है। अब यहाँ देखेंगे फ्राइड राइस, अब ये फ्राइड टेंस को नहीं बता रहा है, ये राइस कौन से हैं, फ्राइड हुए, यानी फ्राइड यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है। और ऐसी स्टेटमेंट आई थी, मदर के बारे में पूछा गया था, वहाँ लिखा था फ्राइज राइस, यानी शी फ्राइज, शी अंडरस्टूड था उसके अंदर। बेटे फ्राइड राइस, कर्ड, सैलड एंड देन आइसक्रीम फॉर द डेजर्ट। अब एक बात बताओ, आप लोग किसी शादी ब्याह में जाते हो तो आप पहले से प्रिडिक्शन के साथ जाते हो कि वहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी और हम यही खाएंगे, क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो, नॉट पॉसिबल बेटे। कुछ ऐसे अवसर होते हैं, कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं जहाँ कुछ अलग डिशेस हो सकती हैं। इसका मतलब हम इसको पास्ट में लेकर जाएंगे, प्रेजेंट में नहीं रख सकते, आदत के रूप में नहीं ले सकते। अब प्रेजेंट में नहीं ले सकते तो डू भी एलिमिनेट हो गया और डोंट भी एलिमिनेट हो गया, तो हमारा क्या आएगा, डिड। व्हाट डिड जॉन एंड जेसिका हैव एट द वेडिंग ब्रेकफास्ट, उन्होंने वेडिंग ब्रेकफास्ट में क्या लिया था, उन्होंने ये चीज़ें ली थी। और लेते हैं नहीं लगा सकते, जब तक नहीं लगा सकते जब तक ये ना दिया गया होता। सोफिया डैश नो हाउ टू राइड अ मोटर बाइक, सोफिया सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटे, सिंगुलर वर्ब आएगा, डज आ सकता है, डू एलिमिनेट हो गया, डजंट आ सकता है, डोंट एलिमिनेट हो गया। अ मोटर बाइक, सो शी ऑलवेज हैज एक्सीडेंट्स, इसलिए क्या है, उसके दुर्घटनाएं होती हैं, किस लिए होती हैं, चलानी नहीं आती इसलिए होती हैं, यानी नेगेटिव आएगा। सोफिया डजंट नो हाउ टू राइड अ मोटर बाइक, उसे चलाना नहीं आता, उसको राइड करना नहीं आता, इसीलिए क्या है, दुर्घटनाएं होती हैं। और डज नो होता, जानती तो है, फिर क्या कारण है दुर्घटनाएं होती हैं, उसके बावजूद वो विपरीत हो जाता। देव डैश नो हाउ टू राइड अ मोटर बाइक येट, अब इसका मतलब क्या है, यहां ऑल्दो ड्रॉप कर रखा है, दो या ऑल्दो। देव जानता तो है मोटर बाइक कैसे चलाते हैं, फिर भी ही ऑलवेज हैज एक्सीडेंट्स बिकॉज ऑफ बीइंग केयरलेस, लापरवाह होने के कारण दुर्घटनाएं करता रहता है। अब बेटे जानता तो है, देव हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगी, डू एलिमिनेट हो गया, डोंट एलिमिनेट हो गया, बच गए ये।
अब जानता तो है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव है तो क्या आ जाएगा, डज नो हाउ टू राइड अ मोटर बाइक। आगे बेटा, दे डैश बाय अ फ्लैट, दे प्लूरल सब्जेक्ट है बेटे, प्लूरल वर्ब आएगा, डजंट एलिमिनेट हो गया, डज एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास डोंट और डिडंट, हमें एक चीज का पता चल गया, दोनों ही नेगेटिव हैं। अब यहां पर दे डैश बाय अ फ्लैट, दे बॉट अ बिग हाउस, उन्होंने खरीदा था, पास्ट की बात है बेटे, पास्ट की बात है तो हमारा डोंट भी एलिमिनेट हो गया, क्या आ जाएगा, डिडंट। दे डिडंट बाय अ फ्लैट, उन्होंने फ्लैट नहीं लिया, दे बॉट अ बिग हाउस विद अ स्प्राउल्ड लॉन इन द पॉश एरिया ऑफ द मेट्रोपॉलिटन कैपिटल सिटी, ये बन जाएगा। अगला, दे डैश बाय अ विला, फिर से दे आया है बेटे, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब आएगा, डजंट एलिमिनेट हो गया, डोंट आ सकता है, डिडंट आ सकता है, डिड आ सकता है। अब हमें ये देखना है पहले कि प्रेजेंट में या पास्ट में। हम आगे देखते हैं, विद स्प्रॉल्ड लॉन इन द पॉश एरिया ऑफ द मेट्रोपॉलिटन कैपिटल सिटी बट हैड यहां पर सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, दे हैड टू, हैड आते ही बेटे पास्ट आ गया तो डोंट भी एलिमिनेट हो गया। अब आएगा डिडंट और डिड में से। अब बेटा उन्होंने नहीं खरीदा था विला और लेकिन बेचना पड़ा, नहीं खरीदा तो वो डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे, इसका मतलब है उन्होंने खरीदा तो था लेकिन अगले ही दिन उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ा। इसका मतलब क्या है, अफर्मेटिव आएगा, क्या आ जाएगा, डिड। They did buy a villa with a sprawled lawn in the posh area of the metropolitan capital city, but had to dispose it of the very next day. अगले ही दिन उन्हें उसको सेल करना पड़ा। दूसरी बात बेटे, यहाँ दे को खा गए, हमने ड्रॉप कर दिया, और एक गड़बड़ क्या होती है, डिस्पोज के साथ ये ओ एफ लगाता है, एग्जामिनर कई बार ओ एफ एफ लगा देता है जो कि गलत होता है। डिस्पोज के साथ केवल एक ही एफ वाला आओ आता है, ऑफ नहीं आता, ऑफ आता है, ध्यान रखना इस चीज का। राज डैश वर्क आउटडोर्स, राज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा, तो सिंगुलर वर्ब आएगा, डज आ सकता है, डजंट आ सकता है, ये पास्ट के लिए आ गए, ये भी आ सकते हैं। अब पहले तो यही देखना है कि प्रेजेंट या पास्ट, तो आगे बढ़ते हैं। शी, और राज यहां पर कौन है, लड़का नहीं है, लड़की है, शी के साथ यहाँ वर्क्स आया तो ये क्या है, प्रेजेंट है तो डिड और डिडंट एलिमिनेट हो गए। इन एन ऑफिस एंड हर्स इज अ सिडेंटरी जॉब, अब वो एक दफ्तर में काम करती है और उसकी बैठने वाली जॉब है, सिटिंग जॉब है। अब इसका मतलब डैश वर्क आउटडोर्स, वो बाहर काम नहीं करती है, ऑफिस में करती है, क्या आ जाएगा, डजंट वर्क आउटडोर्स। अगला, राज डैश वर्क आउटडोर्स बट, अब यहां पर भी राज डैश वर्क आउटडोर्स बट के बाद हर्स के बाद क्या आया, इज आया तो प्रेजेंट है, डिड और डिडंट एलिमिनेट हो गए। बट हर्स इज अ सिडेंटरी जॉब, बेटे राज बाहर काम करती तो है लेकिन बैठने वाली जॉब है, ठीक है, खड़े होके धक्के खाने वाली नहीं है, मार्केटिंग की नहीं है, डोर टू डोर उसको विजिट नहीं करना होता, तो ये कंसेप्ट समझेंगे। वो करती तो है, क्या आ जाएगा, डज। राज डज वर्क आउटडोर्स बट हर्स इज अ सिडेंटरी जॉब। पिछले से कंपेयर कर लो एक बार, राज डजंट वर्क आउटडोर्स, शी वर्क्स इन एन ऑफिस। अब वहां पे क्या था, वो बाहर काम नहीं करती, ऑफिस में करती है, और उसकी सिडेंटरी, यहां पर नेगेटिव आया था, अगले में क्या आया, अफर्मेटिव, लेकिन बात के ऊपर जोर देकर उसे कहां ले गया, ऑपोजिट सेंस दी है। माई कज़न आया बेटे, आते ही हमें पता चल गया सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा, डज आ सकता है, डजंट आ सकता है, डिडंट और डिड भी आ सकता है, वो टेंस के ऊपर निर्भर करता है। पहले टेंस को जस्टिफाई करते हैं, माई कज़न डैश ईट अ लॉट बट इट इज आया तो प्रेजेंट है तो दो एलिमिनेट हो गए। इट इज नॉट असिमुलेटेड टू हिज बॉडी ऑल टुगेदर का मतलब होता है कंप्लीटली, और एक होता है बेटे ऑल टुगेदर, इसका मतलब होता है सारे इकट्ठे, और वहां ऑल टुगेदर मतलब नॉट एट ऑल, कंप्लीटली, पूरी तरह से। मेरा कज़न खाता तो है खाना लेकिन उसके शरीर में नहीं लगता, उसको के अंग नहीं लगता।
खाता तो है, क्या आ जाएगा डज। माई कजन डज ईट अ लॉट बट इट इज नॉट असिमुलेटेड टू हिज बॉडी ऑल टुगेदर। स्टार्स डैश ट्विंकल, स्टार्स बेटे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। डोंट आ सकता है, डजंट गलत हो गया, डू आ सकता है, डज गलत हो गया, यानी यहां पर ए आएगा या सी आएगा। दे आर नो मैच फॉर द मून एंड द मून डैश शाइन, यहां पर मून आया बेटे, मून आया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा। बी आ सकता है, डी आ सकता है, यानी बी आ सकता है और डी आ सकता है, लेकिन अब हमें चुनाव करना है दोनों में से एक एक का। तारे डैश ट्विंकल एट नाइट, तारे रात को चमकते नहीं हैं तो सेंस गलत हो गई, यानी चमकते तो हैं लेकिन दे आर नो मैच फॉर द मून, चांद की बराबरी नहीं कर सकते। चमकते तो हैं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव चाहिए तो यहां पर आएगा स्टार्स डैश डू, डू आएगा, डू आएगा तो सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहां डू ट्विंकल, टिमटिमाते तो हैं बट दे आर नो मैच फॉर द मून। उसके बाद क्या कहता है, द मून डैश शाइन बट इज नो मैच फॉर द सन, अब ये चमकता तो है लेकिन सूरज की बराबरी नहीं कर सकता। अब चांद के साथ क्या आ जाएगा, डज शाइन, तो डजंट एलिमिनेट हो गया हमारा, ठीक है, और डोंट भी एलिमिनेट हो चुका पहले ही हमारा, वहां से ए गया था, यहां से बी चला गया, यहां पर क्या आ जाएगा द मून डज शाइन, ये बन जाएगा, यहां डी और ऊपर सी, ये बन जाएगा। फिर से पढ़ के देख लो, स्टार्स डू ट्विंकल एट नाइट, द मून डज शाइन, ये बन जाएगा। राज डैश हिज बेस्ट टू ड्राइव ऑल्दो ही डैश हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स टू डैश सो। अब एक एक चीज को देखो, राज सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा, डोंट नहीं आ सकता, डजंट आ सकता है, डू नहीं आ सकता, डज आ सकता है, सारी चीजें प्रेजेंट में ही रखी हैं। अब राज यहां है, राज डज हिज बेस्ट या डजंट हिज बेस्ट, अगर आपने डजंट लगा दिया तो डजंट के बाद हमें एक मेन वर्ब चाहिए, इसका मतलब वो गलत हो गया, यहां खुद मेन वर्ब बन जाएगा डज, तो क्या आ जाएगा इसमें डज। राज डज हिज बेस्ट टू ड्राइव ऑल्दो ही डैश हैव, ऑल्दो आ गया, हालांकि उसके पास नहीं है, विरोधाभास, डजंट, क्या आ जाएगा यहां पर डजंट, डजंट हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स टू, टू हमारा टू इन्फिनेटिव बनाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म आएगी, क्या आ जाएगा टू डू सो, ये बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट है बेटे, बेटे ये थी आपकी एक्सरसाइज आपके लिए, इसमें आपने काफ़ी कुछ समझने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ भी आया होगा। इस प्रकार की स्टेटमेंट्स ज़्यादातर आपके जो लेवल की बात करूँ, जब हद टफ बनाना होता है एग्ज़ाम को तब किया जाता है। आप इसको एसएससी सीजीएल या सीपीओ आदि में देख सकते हैं। हाँ, जो आपके लेक्चरर्स के एग्ज़ाम होते हैं, लैंग्वेज लेक्चरर्स, उनके पेपर में अक्सर ये देखने को मिलते हैं, वहाँ पर बाल की खाल उतारी जाती है। दूसरा, कई बार क्या होता है बेटे, आपके पैराजम्बल्ड होते हैं, वो पैराजम्बल्ड में ये हमारी हेल्प करते हैं एक चीज़ को दूसरी के साथ कोरिलेट करने में, ठीक है। तीसरी बात बेटे, कई बार क्या होता है, हमें ब्लैंक्स दे दिए जाते हैं, फिलर्स दे दिए जाते हैं, वहाँ पर हम सेंटेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर को जानने के लिए या उनकी मीनिंग के आधार पे डिसीज़न लेने के लिए जब काम करते हैं तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इसी प्रकार की किसी और एक्सरसाइज के साथ आगे मिलता हूँ आप लोगों से। आप अपना प्रेम बनाए रखें, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।